नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन। हम पढ़ रहे थे मुरक्कबात। मुरक्कबात हमारा टॉपिक चल रहा है और मुरक्कबात मैंने आप बताया था आपको कि मुफरद और मुफरद मिलकर मुरक्कब बनते हैं और उसमें भी हमने मुरक्कब दो तरह के पढ़े थे, एक मुरक्कब नाकिस और एक मुरक्कब ताम। तो मुरक्कब नाकिस पढ़े थे हमने और मुरक्कब ताम पढ़े थे, ठीक है। और ताम में हमने मुरक्कब ताम में हमने दो चीजें पढ़ी। जुमला एक ही पढ़ा था, दो होते हैं ये, जुमला इस्मिया होता है इसमें और जुमला फेलिया भी इसी में आता है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया हमने पढ़ा अभी तक, अब जुमला फेलिया जो है हम बाद में शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम पढ़ा, अभी हम देखेंगे मुरक्कब नाकिस, ठीक है। और मुरक्कब नाकिस जो होते हैं उसमें चार मुरक्कब होते हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे आज मुरक्कब तौसीफी। चार मुरक्कब होते हैं, ठीक है। ये कुरान में बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होते हैं मुरक्कब, ये वाले मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी यानी एक पहले ये पढ़ेंगे, ये चार तरह के होते हैं मुरक्कब तौसीफी, इशारी और मुरक्कब इजाफी, ये होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें आता है मौसूफ सिफत, ठीक है। अब मौसूफ किसे कहते हैं, देखिए मौसूफ सिफत जिसमें अच्छाई हो उसे मौसूफ कहते हैं। यानी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर या किसी भी चीज में कोई अच्छाई है उसे मौसूफ कहते हैं, और जो अच्छाई हो उसको सिफत कहते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलेंगे, है ना। या जो अच्छाई हो उसे सिफत कहते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे नेक लड़का, ठीक है। तो नेक लड़का, नेक क्या है, नेक अच्छाई है इसकी, और किसकी अच्छाई है, लड़के की। यानी जिसके अंदर अच्छाई हो वो क्या कहलाता है, वो मौसूफ कहलाता है। यानी जैसे ये लड़का है, लड़के के अंदर अच्छाई है तो ये क्या कहलाएगा, मौसूफ कहलाएगा। और जो अच्छाई हो, एडजेक्टिव, जो अच्छाई हो जो उसके अंदर, वो क्या होती है, वो सिफत होती है, ठीक है। सिफत उसको कहेंगे। जैसे नेक, यानी नेक होना उसकी अच्छाई है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, सिफत कहलाया जाएगा, ठीक है। तो मौसूफ सिफत जो होते हैं इनकी जो ट्रांसलेशन हम जब करते हैं वो क्रॉस करके करते हैं, यानी मौसूफ पहले लिखा जाता है और सिफत बाद में लिखा जाता है। अरबी में जैसे ये नेक लड़का है, अरबी में अगर हम लिखेंगे तो इसको पहले क्रॉस करेंगे तो मौसूफ लड़का हो गया और नेक उसकी सिफत हो गई, ठीक है। अब एक ये कि ये जो मौसूफ सिफत होते हैं ना, इनकी पहचान क्या होती है। अब ये देखिए इनकी पहचान क्या होती है। इसको भी देख लीजिए एक बार कि कम से कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करता है, यानी एक इस्म दूसरे की सिफत बयान करता है, उसे क्या कहेंगे, मुरक्कब तौसीफी कहेंगे। यानी किसी की कोई क्वालिटी बताना, किसी की कोई सिफत बताना, वो मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। और उसको अलग अलग क्या पढ़ेंगे, मौसूफ और सिफत, ठीक है। जैसे नेक लड़का, सुस्त आदमी, नेक लड़का ये मौसूफ सिफत हो गए, सुस्त आदमी मौसूफ सिफत, मेहनती लड़की और काला पत्थर, गूंगी औरत, ये सब, जर्द गायें, ये सब मौसूफ सिफत है, ठीक है। जैसे जर्द गायें कुरान में भी आया हुआ है, तो ये मौसूफ सिफत कहलाते हैं। अब इसमें ये देखिए कि ये जो है मौसूफ सिफत हर चीज, क्योंकि हमने जब हम शुरू से सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं तो हम उसमें क्या देख रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि उसमें हम वुसअत देखते हैं, अदद देखते हैं, जिन्स देखते हैं, एराब देखते हैं।
ठीक है, मार्फा नकीरा ये देखते हैं। तो मैंने इसमें भी हम ये सारी चीजें देखेंगे मौसूफ सिफत के अंदर भी। जैसे हम सेंटेंस बनाते आ रहे हैं ना, सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, मुब्तदा खबर, फिर उसमें ये मार्फा है या ये नकीरा है, और उसके बाद ये जिन्स में क्या है, ये जेंडर है, जेंडर में क्या है, ये मेल है या फीमेल है, और इसी तरह अदद यानी ये सिंगुलर है, प्लूरल है या डुअल है, और इसी तरह उसका एराब क्या है, मार्फा है वो हालत रफा में है या हालत जर है या हालत नसब है। तो हम चारों चीजें देखते हैं मौसूफ सिफत में, और चारों चीजें सेम होती हैं। यानी अगर मौसूफ मार्फा है तो नकीरा भी सिफत भी मार्फा होगा, और उसके अंदर अगर वो डुअल है तो दोनों ही डुअल होंगे, या सिंगुलर है तो दोनों ही सिंगुलर होंगे। एराब दोनों का सेम होगा, एराब दोनों के अलग नहीं होंगे, जिन्स दोनों में सेम होंगे। तो ये उसकी पहचान होती है, यानी चारों चीजें दोनों में सेम सेम चलती हैं मौसूफ सिफत में। ठीक है, देखिए अदद के एतबार से सेम होना चाहिए, जिन्स के एतबार से सेम होना चाहिए, एराब के एतबार से सेम होना चाहिए। ये मौसूफ सिफत है, और बहुत जल्दी इसकी पहचान हो जाती है कुरान में, बहुत जल्दी से, और बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे ये है ना नेक लड़का, अब इसके देखिए एक एग्जाम्पल, नेक लड़का। अब इसको क्रॉस करेंगे पहले, फिर उसके बाद मौसूफ लड़का क्या हो गया, मौसूफ, और नेक क्या हो गई, उसकी सिफत हो गई। अब लड़के को क्या कहेंगे, वलदुन, और नेक स्वालिहुन। अब ये देखिए, अब ये वलदुन ये भी सिंगुलर है, स्वालिहुन ये भी सिंगुलर है। ठीक है, अब एराब दोनों का सेम है, यहाँ पर तनवीन लग रही है तो यहाँ पर भी तनवीन लग रही है। ये दोनों नकीरा हैं, ये मार्फा नहीं है, अलिफ लाम से खाली है, दोनों ये नकीरा हैं। ठीक है, और दोनों ही स्वालिहुन वलद मतलब जेंडर के हिसाब से इसका सिफत इसकी इस्तेमाल हुई है, मेल में इसकी सिफत इस्तेमाल हुई है। तो चारों एतबार से ये क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये क्या हो गए, मौसूफ सिफत हो गए। अब इसी तरह अगर दो हैं तो वलदानी स्वालिहानी, दो नेक लड़के, तो वलदानी स्वालिहानी दोनों सेम चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मार्फा है और एक नकीरा है, नहीं। हाँ, तो ये देखिए, इसमें आपको ये एग्जांपल दे रही थी मैं, नेक लड़का। अब इसमें यहाँ पर वलदानी सालिहानी, तो इसमें भी ये देखिए वलदानी। अब हम इसमें मौसूफ सिफत में भी हम यहाँ पर भी चारों चीजें देखेंगे कि वो सेम है उनके एतबार से या नहीं। अब ये देखिए, पहला कि ये मार्फा है या नकीरा है, तो ये भी नकीरा है, मार्फा नहीं है, अलिफ नाम से खाली है। दूसरे नंबर पर कि ये डुअल है, दोनों ही डुअल वाले इस्तेमाल हुए हैं, यानी तस्निया के से। ठीक है, और फिर ये जो है जेंडर इनका देखेंगे क्या है, मेल है या फीमेल है, तो ये मेल है। ठीक है, और अदद के एतबार से भी बता दिया, तो ये क्या है, चारों एतबार से हम ये देखेंगे कि ये सेम होने चाहिए, तो मौसूफ सिफत सेम चलते हैं। अगर वो अलग हो गए थोड़ा तो वो फिर मौसूफ सिफत नहीं रहते। ठीक है, अब इसी तरह औलादुन स्वालिहुन, अगर जमा भी लाएंगे उसकी तो कहीं भी या कुरान में आएगी या जहां भी जमा आएगी मौसूफ सिफत में, तो दोनों ही जमा वाले इस्तेमाल होंगे। वलद, वलद को यानी एक बच्चे के लिए वलद और बहुत सारों के लिए औलाद, औलादुन आता है। तो इसमें भी सबसे पहले देखेंगे मार्फा है या नकीरा है, तो ये हमारा नकीरा है। फिर ये देखेंगे इसमें कि ये जमा का है, ठीक है, और फिर अदद में जमा का है ये, और मेल वाले हैं ये। ठीक है, इस सारी चीजें देखेंगे कि, और ये तनवीन, और ये जो इसकी एराब क्या है, एराब के हिसाब से ये क्या है, हालत रफा है, यहाँ पर ये हालत रफा कहलाएगी, और सवाली होना में भी ये हालत रफा कहलाएगी, तो ये हालत रफा में है। ठीक है, तो ये चारों एतबार से ये सेम हुए, तो हमारे क्या हो गए। और इन शॉर्ट कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज, मौसूफ सिफत पढ़ रहे हैं। मौसूफ सिफत क्या होता है, जिसमें अच्छाई हो उसे मौसूफ कहते हैं, और जो अच्छाई हो उसको सिफत कहते हैं, और मौसूफ सिफत एक जैसे होते हैं। ठीक है, और चारों एतबार से, मार्फा, नकरा, तस्निया, मेल, फीमेल, सिंगुलर, प्लूरल, डुअल, सब एतबार से वो सेम सेम चलते हैं। अब देखिए आगे, अब यही इसमें बताया गया है कि ये चारों एतबार से सेम होने चाहिए,
और फिर इसमें अब देखिए ये आपकी बुक में भी है ये एग्जाम्पल कि नेक लड़का है, तो अब अगर हमें इसकी और मिसाल लेनी हो, नेक लड़का, अब इसकी हमें और मिसाल लेनी हो और अगर हमें इसे मारफा बनाना हो, मारफा बिल्लान, तो कैसे आएगा कि देखिए पहले हम इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसका जो ट्रांसलेशन भी आप अगर करेंगे तो क्रॉस करके, तो यहाँ पर ये लड़का मौसूफ हुआ और नेक इसकी सिफत हुई। तो अल वलदु स्वालिहु, नेक लड़का। अब देखिए हमने सारी चीजें इसमें सेम ली है, यहाँ पर अलिफ लाम है तो यहाँ पर भी अलिफ लाम है, यानी ये भी अगर मारफा है तो ये भी मारफा है, और दोनों में मेल है और दोनों में सिंगुलर है, ठीक है, चारों एतबार से दोनों सेम है। इसी तरह दो नेक लड़के, तो अल वलदानी अस्सालिहानी, दोनों में ये सेम सेम, दोनों में अलिफ लाम लगने चाहिए, पहले दोनों में अलिफ लाम, दोनों डुअल और दोनों तस्निया का सेगा और मेल और एराब भी दोनों के क्या है, ये हालत रफा। अब ये देखिए नेक लड़के यानी बहुत सारे नेक लड़के हो गए, तो अल औलादु सालिहुना, तो इसमें भी ये सब चारों एतबार से सेम हो गए मौसूफ सिफत। इसी तरह देखिए जैसे ये नेक लड़की, तो अल बिन्तुस अस्सालिहतु, तो ये क्या हो गए। अब इसमें भी हम चारों एतबार से देखेंगे कि यहाँ पर भी अलिफ लाम लग रहा है, यहाँ पर भी ये भी अलिफ लाम है, तो दोनों ही मारफा हो गए। सेकंड क्या देखेंगे, जेंडर, ये दोनों फीमेल के हो गए, और फिर अदद देखेंगे ये सिंगुलर हो गए, फिर इसके एराब देखेंगे हालत रफा हो गई। तो सारे सब तरह वजह से सब उससे हम इसमें चेक करेंगे, सारी चीजें सेम हुई तो ये मौसूफ सिफत हो गए। अब इसी तरह दो नेक लड़कियां, तो अल बिन्तानी अस्सालिहतानी, अल बिन्तानी अल सालिहतानी, ये भी सेम सेम है। इसी तरह नेक लड़कियां अल बनातु अस्सालिहातु, ठीक है। तो इसको देखिए अभी, जिसके अंदर अच्छाई हो, और सिफत किसे कहेंगे, जो अच्छाई हो, ठीक है। चार चीज, ये देखिए इसका एग्जाम्पल कुरान के अंदर, हमें इसमें मौसूफ सिफत देखना है। तो ये देखिए अलहम शरीफ में आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो सिरातल मुस्तकीम जो है ये मौसूफ सिफत है, ये चारों एतबार से ये सेम है। ये जो है मारफा है, अस्सिरात और अल मुस्तकीम, ये मारफा हो गया, ठीक है। पहला हमने देखा कि ये मारफा है। अब इसमें ये देखेंगे कि ये देखिए इसका एराब जो है दोनों पर जबर आ रहे हैं, तो ये हालत नसब हुई, नहीं हालत नसब हुई, ठीक है। और इसमें ये देखिए दोनों ही ये मेल के हैं और अदद दोनों ही ये सिंगुलर है, अस्सिरातल मुस्तकीम, तो रास्ता सीधा, और हम इसको क्रॉस करके कर रहे थे, और तो तर्जुमा उल्टा करेंगे तो कैसे होगा, सीधा रास्ता। तो सिरातल मुस्तकीम क्या हो गया, ये मौसूफ सिफत हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे चलते हैं, तो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो ये देखिए अज़ाब, अज़ाबुन और अज़ीमुन, ये दोनों मौसूफ सिफत हुए। अज़ाब बड़ा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बड़ा अज़ाब। अब ये क्या हुआ, ये सब एतबार से सेम हुआ। तनवीन देखिए लास्ट में दोनों में तनवीन लग रही है, तो ये दोनों ही हमारे क्या, ये तो पहले नकीरा हैं ये दोनों, फिर ये हालत रफा में है और मेल है वाला है, और ये जो है अदद सिंगुलर है, तो चारों एतबार से ये सेम हुए। तो ये क्या हुए, इनको हम कुरान में जब हम इनको ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे तो हम इसको अज़ाबुन अज़ीम को क्या पढ़ेंगे, मौसूफ सिफत। अस्सिरातल मुस्तकीम को अगर ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अस्सिरातल मुस्तकीम मौसूफ सिफत, ठीक है। इस लैंग्वेज में हम ऐसे बोलेंगे इनको ग्रामिक लैंग्वेज में कि मौसूफ सिफत या मुरक्कब तौसीफी, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है, मौसूफ सिफत या मुरक्कब तौसीफी।
अब इसी तरह देखिए कि इसके अंदर ये देखिए अज़वाजुन मुताहरातुन, ये देखिए ये मौसूफ सिफत है, अज़वाजुन मुताहरातुन, दोनों ही नकीरा हो गए, दोनों ही ये अज़वाज दोनों ही ये जमा हो गई, दोनों ही ये फीमेल के हो गए, ठीक है। तो ये सारे और दोनों ही पे ही तनवीन आ रही है, तो ये चारों एतबार से सेम हुए। तो जब ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे, कुरान में ढूंढेंगे, तो कुरान में जब इस तरह का आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये मुरक्कब तौसीफी है, या हम इसको बोलेंगे मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत, ठीक है, या हम इसको बोलेंगे मुरक्कब तौसीफी। इसी तरह आगे देखिए, ये देखिए इसके अंदर अलीमुल अल हकीम, ये है, ये क्या है, मौसूफ सिफत, अल अलीमु अल हकीमु मौसूफ सिफत, इसको मुरक्कब तौसीफी भी बोल सकते हैं, मौसूफ सिफत भी बोल सकते हैं। इसमें दोनों में अलिफ लाम लग रहा है, दोनों जो है मारफा है, दोनों ही हालत रफा में है, ठीक है, दोनों ही सेम सेम चल रहे हैं, तो क्या हुए ये मौसूफ सिफत यानी मुरक्कब तौसीफी। इसमें देखिए इसके अंदर अत-तव्वाबुर रहीम, ये सूरह बकरा का लिया है मैंने, सारा शुरू का ही है ये, ठीक है, तव्वाबुर रहीम, तो इसमें अत-तव्वाबु और रहीम, ये भी क्या हो गया, मौसूफ सिफत, सारे सब एतबार से ये सेम है, चारों एतबार से ये सेम है, ठीक है, तो दोनों में ही अलिफ लाम का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और दोनों ही हालत रफा में है, एराब भी दोनों के सेम है, ठीक है, सिंगुलर मेल। अब इसी तरह यहाँ पर भी ये देखिए तव्वाबुर रहीम, ये भी मौसूफ सिफत, इसको भी हम क्या कहेंगे, मौसूफ सिफत, मुरक्कब तौसीफी, मौसूफ यानी जिसमें अच्छाई, और इनके तर्जुमे इसी तरह होंगे, जैसे तव्वाबुर रहीम बहुत ज्यादा बख्शने वाला, रहम करने वाला, या अलीमुल हकीम, ठीक है, और ज्यादातर जब और भी आएगा तो ज्यादातर ये जो है उल्टा तर्जुमा इसका करेंगे, इसमें तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आया था आपका बीवी अजवाज यानी बीवियां पाकीज़ा, तो क्या करेंगे इसको, पाकीज़ा बीवियां, ठीक है, पाकीज़ा जोड़े। तो अब यह आपका होमवर्क होगा, आपकी बुक के अंदर है ये, ठीक है, आपकी बुक में ही मश्क दिया हुआ है, जो आपने बुक करवाई हुई है उसके अंदर ये आपको दिया हुआ है, आपको इसको करना है, आपको ये इसके मौसूफ सिफत आपको बनाने हैं, ठीक है। और जैसे नेक आदमी, नेक लड़का, हिकमत वाला कुरान, सीधा रास्ता, ये सब ये रहा उर्दू में। और ये देखिए एक ये है आपका, एक इसको भी आपको करना है, इसमें आपको ये दे रखा है कि ब्रैकेट में दी गई सिफात की मदद से मुरक्कबात मुकम्मल करें, यानी इनको मुकम्मल करना है बस आपको, तो आपको ये करना है इसमें,